पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे और आज इसकी धमाकेदार शुरुआत हो गई है, शुभारंभ हो गया है। भारत के ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ का शुभारंभ हो गया है। एक तरफ हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्या अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों की बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिला देंगे और आज से ही भारत के ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ का शुभारंभ हो गया है। आज पाकिस्तान के हमदर्दों और आतंकियों को चोट पहुंचाने वाली सबसे बड़ी खबर ये है कि पहलगाम नरसंहार में शामिल 2 आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए गए हैं। पीएम के बोलने के 20 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए जो पहलगाम नरसंहार में शामिल थे। सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल ठोकर का घर आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया, जबकि दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के घर को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा उस वक्त। उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं, मुझे पीछे से 3 बहनें अनमैरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा था। पता नहीं, टोटली नहीं पता। जी सर, ये बोल रही है कि 2018 से जो वो लापता गया है, एग्जाम देने के लिए गया था, जब से वो लापता है हमारे उस दिन से वो मार गया है हमारे लिए। हमको पता ही नहीं है कि वो है जिंदा भी है या मर भी गया है। इधर पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के परिवार वालों का कहना है कि दोनों से परिवार ने बहुत पहले नाता तोड़ दिया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी गद्दारों को ढूंढ कर बेलों से निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों के रडार पर हर वो घर है जिन पर पहलगाम आतंकी हमले में मदद करने की सुई जा रही है, क्योंकि ये बात पहले दिन से कही जा रही है कि बिना लोकल सपोर्ट के पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हो सकता और हमले के बाद आतंकी छिप नहीं सकते। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो संकेत देती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। ये तस्वीर आज श्रीनगर पहुंचे भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की है। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब सैन्य तैयारियों के लिए आर्मी कमांडरों से मिले तो बैकग्राउंड में श्रीमद् भगवत गीता की महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक तस्वीर भी थी और इस तस्वीर के नीचे गीता का एक श्लोक लिखा था। तो वहीं भारतीय वायुसेना भी एक्शन मोड में है। कश्मीर के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ते दिखे। भारतीय वायुसेना ने कश्मीर में अभ्यास किया। खास तौर पर श्रीनगर रनवे से लेकर कश्मीर के एलओसी इलाकों तक भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन दिखाई दिए। चौपर लगातार पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कड़े फैसले लिए, वहीं ऐसे में तमाम सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं हिंडन एयरबेस के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ जो एयरक्राफ्ट है किस तरीके से पूरे हिंडन एयरबेस की निगरानी कर रहे हैं। कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शोपियां के कई हिस्सों में आतंकियों को मदद करने वालों के घर पर सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बताएंगे कि कैसे एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आतंकवाद के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ इतने बड़े नरसंहार के बावजूद तुष्टीकरण की राजनीति अब भी हावी है और तुष्टीकरण की दलदल में धंसे नेता पाकिस्तान की आवाज बन रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर एक तरफ देश में गुस्सा है, इंतकाम की मांग और इंतजार है, तो दूसरी तरफ अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उस पर गुस्सा जाहिर करते हुए मोहन भागवत ने
इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई करार दिया है। दो टूक कहा कि ये दिखाने का समय आ गया है कि देश कितना शक्तिशाली है। साथ ही संदेश भी दिया है कि अगर हम एकजुट हैं तो कोई भी हमारी ओर बुरी नीयत से नहीं देख सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। मोहन भागवत के इस बयान पर पाकिस्तान कुछ बोलता उससे पहले अपने ही देश के कुछ लोगों को उनका बयान चुभने लगा है। आपला समाज एक करणं, कारण आता जी लढाई चालू आहे ना ती पंथ संप्रदायांची लढाई नाही आहे। पंथ संप्रदायांचा आधार आहे, लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे। म्हणून आपल्या जवानांनी कधी किंवा आपल्या इथल्या लोकांनी कधी कुणाचा धर्म विचारून त्याला मारलं नाही, पण काल ज्या कट्टरपंथ्यांनी उत्पात केला त्यांनी धर्म विचारून मारलं। हिंदू असं कधीही करणार नाही। हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं, मार रहे हैं कि नहीं मार रहे। अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था। सिर्फ राम गोपाल यादव ही नहीं बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो तुष्टीकरण की बीमारी से जूझ रहे हैं और हिंदू नरसंहार के बावजूद आतंकियों की तरफदारी कर रहे हैं। मकानों के तबाह करने से मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, प्रॉपर्टी के नुकसान से न करने से तबाह नहीं होगी। घटनाटो সেই চক্ৰটোৱে কৰিছে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মোদী চৰকাৰে যদি ইয়াৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত নকৰে আৰু এই ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ ভাৰতত যদি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা বৈষম্য भी अब मुझे लगता है कि एजेंडा बदल गया है। जो इस देश के अंदर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब आतंकवादियों ने भी देख लिया कि इसको हिंदू मुस्लिम कराओ और पाकिस्तान का अगर शेयर है तो वो भी कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम करा के इस देश में आग लगा दो। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहां पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। तुष्टीकरण की दलदल में गले तक धंसे कई नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि हमले के पीछे पाकिस्तान है। उल्टा कई लोग ऐसे हैं जो पीड़ितों को ही झूठा बता रहे हैं। पूछ रहे हैं कि किसने देखा कि कलमा पढ़ाकर कत्ल हुआ, किसने देखा हिंदुओं को उनके मजहब की वजह से बर्बरता से मारा गया। ऐसे नेताओं और ऐसे लोगों को आज असदुद्दीन ओवैसी और कई मुस्लिम धर्म गुरुओं से सीखना चाहिए। और इन जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। शिनाख्त करने के बाद, मजहब पूछने के बाद, फैमिलीज के सामने, अहले खाना के सामने एक खूनी वारदात होती है जिसमें 25 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जाता है। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं है बल्कि ये नरसंहार है, देश की आत्मा पर किया गया एक प्रहार है। लिहाजा ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त वोटों के बारे में सोचने का नहीं है, ये वक्त है एकजुट होने का और ये दिखाने का कि हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते भी नहीं हैं। अब पाकिस्तान ने हमें छेड़ा है तो अंजाम उसे भुगतना होगा। आगाज उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।